हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको 34 साइज़ के बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। और स्टिचिंग करते वक्त मैं छोटे छोटे टिप्स भी बताने वाली हूँ, जिससे आपको स्टिचिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए पहले कटिंग करते हैं। तो आप देख सकते हो किनारी का पार्ट है, तो इसको मैं पहले कट करके साइड कर लूँगी, क्योंकि इससे मैं डोरी बनाऊँगी इसमें। तो सबसे पहले किनारी वाले पार्ट को मैं साइड कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे लाइनिंग वाले फैब्रिक पे पहले कट करना है। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को यहाँ पे इस तरीके से पहले डबल फोल्ड करके ले लेना है, देख सकते हो आप। लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करने के बाद ये जो ऊपर नीचे फैब्रिक है ना, इसको सीधा कर लेना है। यहाँ पे काफ़ी ऊपर नीचे फैब्रिक आ रहा है, पहले उसको सीधा कर लेना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे मेज़रमेंट बताऊँगी। तो यहाँ पे लंबाई 13 इंच है और यहाँ पे चेस्ट 34 इंच है। वेस्ट यहाँ पे कमर है 28 इंच और यहाँ पे आर्म होल है 15 इंच 15 इंच और शोल्डर है 14 इंच 14 इंच। तो ये मेज़रमेंट है। तो सबसे पहले लंबाई ले लेनी है, तो जितनी भी आपकी लंबाई हो उसमें प्लस 1 इंच कर लेना है। तो 13 इंच लंबाई है, तो प्लस 1 इंच करके मैं 14 इंच ले ली हूँ। तो ये मैं बैक पार्ट की कटिंग पहले बता रही हूँ। तो 14 इंच लंबाई हो गई। अब यहाँ पे शोल्डर लेना है, तो शोल्डर में 5 इंच ले रही हूँ। 5 इंच में 2 पॉइंट कम ही है और उसके बाद इधर से भी उतना ही ले लेना है। और लंबाई में शोल्डर आर्म होल की जो आर्म होल लेंथ ले रही हूँ, डाउन जा रही हूँ 5.5 इंच। 5.5 इंच डाउन जाना है। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है, प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। उसके बाद यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा लेना है और 1 इंच इसमें डार्ट का डालना है और 2 इंच मार्जिन लेना है यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद इस दोनों लाइन को मिला देना है यहाँ पे। इसको मिलाने के बाद अब आर्म होल की शेप देनी है। तो यहाँ से मैं 1.25 इंच पे आर्म होल की शेप दे रही हूँ। 1.25 इंच पे जाते हुए जो आर्म होल की लेंथ है ना, लंबाई, उसका सेंटर निकाल लेना है। और यहाँ इस तरीके से ये मैं फ्रेंच कर्व के हेल्प से शेप दे रही हूँ, आप ऐसे भी दे सकते हैं शेप इसको। तो इस तरीके से इसकी शेप दे देनी है। तो ये आर्म होल की शेप इसमें ड्रॉ हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मेज़र करके देख लेना है कि आर्म होल 15 आ रहा है या नहीं। अगर थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा हो तो यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ा अगर ऊपर नीचे आ रहा हो तो डाउन कर देना। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है मेरा आर्म होल, तो मैं हल्का सा ऊपर करते हुए इसको ले लूँगी यहाँ पे। उसके बाद फिर से मेज़र करके देख लेना है। अगर आपका कम आ रहा हो तो हल्का सा उस लाइन से डाउन करते हुए आपको ले लेना है। तो इस तरीके से पहले इसको नाप के आपको देख लेना है, उसके बाद कट करना है। तो अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। अब ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए बैक पार्ट को रखना है यहाँ पे। तो उससे पहले 1/2 इंच इस तरफ से बंद साइड से या फिर ओपन साइड से, किसी भी साइड से आप रख सकते हो, 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। क्योंकि आई हुक की पट्टी लगेगी ना, इसलिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अब वहाँ से, अब नीचे से ना 1 इंच बैक पार्ट में जो है ना, 1 इंच बैक पार्ट से 1 इंच फ्रंट पार्ट को ज़्यादा लेना होता है। अब इसी तरीके से इसको ड्रॉ कर देना। आप देख सकते हो साइड में यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करने के बाद अब साइड में, नीचे के साइड ना 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना है डार्ट के लिए। और यहाँ लाइन मिला देनी है और नीचे के साइड भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, देख सकते हो। बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा फ्रंट पार्ट में लेना है। अब इसकी कटिंग कर देनी है। साइड से भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि इसमें डार्ट ज़्यादा डलेगी। और फ्रंट बैक पार्ट में डार्ट 1 इंच की होती है चौड़ी, और इसमें 2 इंच की डार्ट डलेगी। हर एक साइज़ का अलग अलग डार्ट होता है, तो उस हिसाब से एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको लेना है। अब यहाँ पे ना सीधा कर लूँगी मैं, इस तरीके से बॉक्स बना लूँगी। बॉक्स बनाने से क्या होता है, आपको आर्म होल की शेप देने में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर रह गया, तो मैं इसको बिल्कुल सीधा कर लूँगी। अब यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकालने के बाद हल्का सा
हाफ इंच से भी बिल्कुल कम सा आपको इस तरीके से शेप देनी है। डीप नेक ब्लाउज़ में हल्का सा ही शेप देना होता है। तो यहाँ पे इसको शेप दे देना है। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट बैक पार्ट को मैं ली हूँ। तो बैक पार्ट में क्या करना है, यहाँ पे मैं नेक की कटिंग करूँगी। तो नेक की लंबाई मैं यहाँ पे 9 इंच ले रही हूँ बैक पार्ट की, और चौड़ाई ना मैं यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ। और इस तरीके से बैक पार्ट में ना वी शेप है, तो पहले मैं वी शेप ड्रॉ करने के बाद हल्का सा राउंड में जाते हुए वी शेप दे दूँगी इस तरीके से। तो बैक पार्ट में वी शेप है, फ्रंट में इसमें अभी मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी। कटिंग इसलिए नहीं करूँगी कि नेक फैल जाता है, तो जब आप इसकी स्टिचिंग करें तभी इसकी कटिंग करें नेक की। अब यहाँ इस तरफ से 1 इंच मैं ऊपर गई हूँ और यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए इसको कटिंग कर देनी है बैक पार्ट में, फ्रंट में ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे बैक पार्ट में डार्ट डालने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो बैक पार्ट में डार्ट डालने के लिए 4 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी बंद साइड से, और ऊपर डार्ट की लंबाई लेंथ है 5 इंच, और यहाँ पे 1 इंच चौड़ी डार्ट डलेगी, हाफ इंच इस तरफ हाफ इंच इस तरफ। और इस तरीके से यहाँ पे कट लगा लेना है ताकि ये बैक पार्ट में दूसरे साइड भी डार्ट का निशान लगा सकूँ। अब यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से निशान लगा लेना है। तो अभी नेक नहीं कट करना है। तो अब फ्रंट पार्ट पे आते हैं। तो फ्रंट पार्ट में यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की कटिंग के लिए 3.5 इंच मैं इस तरफ से गई हूँ और 3.25 इंच मैं इस तरफ से ली हूँ। तो 3.5 इंच इस तरफ से, 3.25 इंच इस तरफ से। तो पहले मैं इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लूँगी ताकि राउंड शेप देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो ऊपर जो 3.5 इंच है ना, अब हल्का सा यहाँ पे राउंड दे देंगे, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये राउंड शेप आ जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे डार्ट की लेनी है। तो यहाँ से मैं देख सकते हो आप 3.5 इंच गई हूँ, और ये डार्ट की लंबाई ना 2 इंच लेनी है, लंबी डार्ट, और इसकी चौड़ाई ना 1 इंच उस तरफ से और 1 इंच इस तरफ से लेनी है, यानी कि 2 इंच चौड़ी डार्ट। इसीलिए हमने साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था। तो यहाँ इस तरीके से शेप दे देनी है। तो बंद साइड से आप 3.5 इंच लेना है, हाफ इंच छोड़ते हुए। अब यहाँ पे ना नेक की लंबाई ले ली हूँ सेंटर डार्ट डालने के लिए। पहले नेक की लंबाई नाप ले। नेक की लंबाई जितनी भी हो उसका बीच सेंटर निकालते हुए, ये सेंटर में डार्ट डलती है, तो बीच सेंटर निकालते हुए यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब देखो ये दोनों डार्ट की दूरी 2 इंच है, तो इस तरफ भी मैं 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लूँगी। यहाँ पे हल्का सा तिरछा डार्ट ये डलेगा इस साइड का, और यहाँ से 1.5 इंच ऊपर जाते हुए यहाँ पे इसे लाइन खींच देना है। और ये आई हुक वाले साइड ना नेक और बेल्ट का जो पॉइंट होता है उसके बीच में डार्ट डलती है। अभी यहाँ से ना इस तरफ से भी मैं यहाँ पे 2 इंच गई हूँ ऊपर, और यहाँ पे निशान लगा दूँगी ये कॉर्नर से, जो आर्म होल का बॉक्स बना है ना उसके कॉर्नर से। अब डार्ट की चौड़ाई कितनी रहेगी, तो नीचे वाली डार्ट की चौड़ाई तो 2 इंच है, बाकी सभी डार्ट की चौड़ाई हाफ इंच रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। तो आप देख सकते हो। तो आप इस तरीके से राउंड शेप दे के देख सकते हो, ये बिल्कुल परफेक्ट डार्ट डला है। अब यहाँ पे नेक की लंबाई मैं 6 इंच ली हूँ, और चौड़ाई ना मैं यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ। तो चौड़ाई आपको ये हाफ इंच छोड़ते हुए लेना है, जो आई हुक की पट्टी है उसको छोड़ते हुए लेना है। और यहाँ पे डार्ट का भी जो डालोगे ना आप नीचे साइड, वो भी हाफ इंच आपको छोड़ते हुए 3.5 इंच लेनी है, यानी कि उसको लेते हुए आपको 4 इंच पे यहाँ पे नीचे जो डार्ट डली है 2 इंच चौड़ी वाली, उसको लेना है। अब यहाँ पे नेक की शेप में, नेक का शेप दे दी हूँ राउंड शेप। अभी मैं कट नहीं करूँगी नेक को, आर्म होल का मैं कट कर रही हूँ। अब यहाँ पे नेक की कटिंग अभी नहीं करनी है, क्योंकि नेक फैल जाता है। तो नेक की कटिंग तभी करें जब आपको स्टिच करना हो। तो यहाँ मेन फैब्रिक पे रखते हुए मैं इसको कट कर दूँगी, फ्रंट और बैक दोनों को।
तो दोनों पार्ट इस तरीके से कट कर ली हूँ मैं। अब यहाँ पे स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए 4 लेयर में फैब्रिक को फोल्ड करना है और ऊपर से फैब्रिक को सीधा कर लेना है। उसके बाद लंबाई और +2 इंच, जितनी भी लंबाई हो उसमें +2 इंच कर लेना है। मैं इसमें +1 इंच की हूँ क्योंकि नीचे मुझे पलटना है। अगर आपको पलटना हो तो आप 1 इंच प्लस करें, अगर नीचे फोल्ड करना हो तो 2 इंच प्लस करें। अब ऊपर से 3.5 इंच पे एक सीधी लाइन में ड्रॉ कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे इस कोने से जितना भी आर्म होल हो उसका हाफ ले लेना है आपको। तो मैं 7.5 ले ली हूँ और +2 इंच मार्जिन। यहाँ पे स्लीव की गोलाई जितना भी हो उसका हाफ ले लेना है, +2 इंच मार्जिन ले लेना है और इस तरीके से लाइन मिला देना है। यहाँ पे शेप दे देनी है। जो आर्म होल का फिटिंग का निशान है उससे 1 इंच अंदर की तरफ ही शेप देनी है आपको और इसकी कटिंग कर लेनी है। मेन फैब्रिक पे भी रख के इसको कट कर लेना है। उससे पहले आर्म होल की आपको शेप देनी है। तो हल्का सा यहाँ पे आर्म होल की शेप डालनी होती है फ्रंट आर्म होल में, फ्रंट स्लीव में। यहाँ पे इस तरीके से 1/2 इंच कट करना होता है और यहाँ पे निशान लगा ले। उसके बाद मेन फैब्रिक पे इसको कट कर लेना है। अब यहाँ पे स्टिचिंग की तरफ आते हैं। तो अब मैं बेल्ट अभी कटिंग नहीं की हूँ, पहले मैं यहाँ पे नेक कट कर रही हूँ। देख सकते हो आप स्टिचिंग के टाइम पे। अभी बेल्ट कटिंग नहीं करना है और इसको बैक साइड में सेट कर लेना है लाइनिंग वाले फैब्रिक को और इसको ना यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो पिन लगा के मैं इसमें सेट कर ली हूँ ताकि कपड़ा इधर उधर ना खिसके और नेक ना फैले। तो नेक की चौड़ाई आपको देखते हुए लेनी है। जितनी भी आप नेक की चौड़ाई लिए हो उसी हिसाब से नेक को मेन फैब्रिक पे सेट करते हुए यहाँ पे आपको स्टिच कर देना है। तो चारों तरफ से इसको स्टिच कर देना है। अब स्टिच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है इसको कट कर देना है। इस तरीके से आप करोगे तो नेक बिल्कुल नहीं फैलेगा और शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो अब इसमें यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करनी है। तो इसको इस तरीके से सेंटर कर लेना है, मिलाते हुए रख लेना है। अब यहाँ से बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे बेल्ट जो अटैच है इसको कट कर लेना है और इसके भी सेंटर में कट कर लेना है। अब यहाँ इस तरफ डाट डालनी है, दूसरे तरफ दूसरे पल्ले पे हमें डाट डाल लेनी है। मैं डाट डाल ली हूँ दूसरे पल्ले पे। अब यहाँ पे मैं स्टिच कर रही हूँ। तो स्टिच करने के लिए जो हमने बेल्ट को कटिंग किया था ना उसको पहले मैं अटैच कर रही हूँ लाइनिंग फैब्रिक से। तो यहाँ सेंटर में भी हमने कट किया था, वहाँ भी मैं इसको अटैच कर दी हूँ। अब इस बेल्ट को भी लेना है और बेल्ट भी हमने जिस तरफ से कट किया था उस तरफ से हमें अटैच कर देना है इसको लाइनिंग के साथ। इस तरीके से अब ये बेल्ट अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे डाट डालनी है। तो पहले मैं नीचे वाला सेंटर डाट डालूँगी इस तरीके से फोल्ड करते हुए। और जब भी आप डाट डालो तो 2 पॉइंट ऊपर तक आपको स्ट्रेट आना है। 2 पॉइंट ऊपर स्ट्रेट आओगे तो डाट का जो कोना निकलता है ना वो बिल्कुल नहीं निकलेगा। अगर आपके पास पतला फैब्रिक है तो पहले एक सेंटर में डाट डालने के बाद आप लाइनिंग वाले फैब्रिक पे डबल फैब्रिक उठाते हुए डाट डालो। नहीं तो क्या होता है अंदर वाले फैब्रिक छूट जाता है और मेन फैब्रिक पे डाट ही नहीं डल पाता है। तो ये काफ़ी मोटा फैब्रिक है इसलिए मैं दोनों फैब्रिक को साथ उठा के डाल रही हूँ। अगर आपके पास पतला फैब्रिक हो तो पहले सेंटर में एक सिलाई लगा ले, उसके बाद दोनों फैब्रिक को उठाते हुए डाट डालें। तो इसी तरीके से सभी डाट को डाल लेना है। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर सा इसमें पफ उभर के आया है। तो ये डाट डालने के बाद अब बेल्ट को अटैच कर लेना है इस तरीके से।
तो यहाँ बेल्ट अटैच करने के बाद इसको पलटना है, ऊपर से टॉप स्टिच लगा देनी है ताकि ये फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाता है, उठा उठा सा नहीं रहता है। टॉप स्टिच लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है साइड में उसको कट कर देना है। तो अब दोनों पार्ट को इसी तरीके से रेडी कर लेना है और आप देख सकते हो मिलाते हुए देख लेना है कि ऊपर नीचे तो नहीं आ रहा है। उसके बाद हमें आई हुक की पट्टी लगानी है। तो अगर ऊपर नीचे छोटा बड़ा आ रहा हो तो आपको वहीं उसी टाइम कट कर लेना है। तो ये बिल्कुल सही आ रहा था तो मैं इसमें आई की पट्टी लगा रही हूँ, सॉरी हुक की पट्टी लगा रही हूँ। तो हुक की पट्टी मैं सिर्फ लाइनिंग वाले फैब्रिक से लगा रही हूँ। तो हुक की पट्टी आपको सिर्फ लाइनिंग वाले फैब्रिक से लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर देना है और बैक के साइड पलटते हुए कच्ची सिलाई लगा देनी है और बाद में इसमें तुरपाई लगा लेनी है। तो हुक की पट्टी राइट साइड लगती है, लेफ़्ट साइड आई की पट्टी लगती है। तो अब आई की पट्टी लगाने के लिए मैं मेन फैब्रिक को ली हूँ। तो मैं इसमें लाइनिंग अटैच नहीं कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी मोटा फैब्रिक है। अगर आपके पास पतला फैब्रिक हो तो इसमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों अटैच करते हुए आई की पट्टी आप लगाएं और इस तरीके से बैक साइड से लगाते हुए फ्रंट के ऊपर पलटते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा देनी है। पट्टी की चौड़ाई 1 इंच होनी चाहिए स्टिच होने के बाद। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख देख के फिर से आपको इस तरीके से मिला लेना है। तो ब्लाउज में जब भी आप स्टिचिंग करें तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि पट्टी अगर ऊपर नीचे आ रही हो तो आपको उसी टाइम कट कर लेना है। तो आपको फिटिंग के जब निशान लगाओगे तो फिटिंग का जब स्टिच लगाओगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट में मैं नेक को बना रही हूँ। नेक में उरेबी पट्टी लगा रही हूँ। अगर पीछे क्योंकि पीछे मुझे पलटना है नेक को तो इसलिए मैं फ्रंट पार्ट में उरेबी पट्टी लगा के नेक को पहले ही कंप्लीट कर रही हूँ। अगर पीछे भी आपका राउंड हो तो पहले आप शोल्डर जॉइंट करें। तो इसमें मैं शोल्डर जॉइंट करने का अलग तरीका आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं नेक कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि पीछे में वी शेप में है और मैं इसमें नेक को पलटूँगी पीछे के साइड। तो पहले मैं आगे के साइड दोनों पार्ट के नेक को कंप्लीट कर लूँगी। अब यहाँ पे नीचे मैं पट्टी अटैच कर रही हूँ कमर के साइड। तो इस तरीके से कमर के साइड भी पट्टी अटैच कर लेनी है। अब दूसरी पट्टी जब इसमें अटैच करोगे तो हल्का सा बीच में 1 इंच का गैप, 1 से 1.5 इंच का गैप आपको देना है क्योंकि पट्टी अंदर फोल्ड होते हुए इसमें पलटेगी। अगर आप गैप नहीं दोगे तो फोल्ड करने के लिए पट्टी नहीं बचेगी। तो इस तरीके से ऊपर से यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेनी है। अब इसको यहाँ पे फिर से आपको नापते हुए देख लेना है। अब यहाँ पे पट्टी को फोल्ड करके आपको तुरपाई लगा लेनी है अंदर की तरफ। अब साइड में भी आपको नाप के देख लेना है कि अगर एक्स्ट्रा आ रहा हो ना, खींच खींच के आपको देखना, दोनों को मिलाते हुए एक्स्ट्रा आ रहा हो तो आपको कट कर देना है ताकि एक पल्ला छोटा बड़ा ना रहे। अब बैक पार्ट की कटिंग में कटिंग कर रही हूँ, नेक की कटिंग कर रही हूँ। तो पहले बैक पार्ट की नेक की कटिंग कर लेनी है। अब इसको स्टिच करना है। तो स्टिच करने के लिए मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी सीधे साइड और सीधे सीधे साइड रखते हुए ऊपर से मैं 2 इंच पे एक निशान लगाऊंगी दोनों साइड से क्योंकि यहाँ पे डोरी अटैच करनी है। तो डोरी अभी ही इसमें इस तरीके से रखते हुए मैं अटैच कर दूंगी ताकि बैक साइड में सिलाई ना दिखे। अब यहाँ पे जैसे नेक की शेप पे ड्रॉ की हुई है, कटिंग की हुई है, उसी हिसाब से स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद बीच का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है 1/2 इंच छोड़ते हुए सभी को कट कर लेना है और यहाँ पे एक कट लगा देना है। 2-3 कट लगा दो आप साइड में भी ताकि नेक फिनिशिंग के साथ पलट सके। अब शोल्डर जॉइंट करना है तो अभी क्या करना आप देख सकते हो। यहाँ पे बैक साइड में स्टिच ना दिखे इसके लिए मैं यहाँ पे लाइनिंग और मेन फैब्रिक के बीच में फ्रंट पार्ट को रखी हूँ और यहाँ पे मैं शोल्डर अटैच करूँगी। तो शोल्डर जब भी डीप नेक में आप अटैच करें तो नेक के साइड 1/4 इंच डाउन करते हुए अटैच करें, देख सकते हो आप।
तो इससे शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। तो ये सिर्फ डीप नेक में ही आपको करना है। तो दूसरे शोल्डर को भी मैं इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे अटैच कर दूंगी। अब शोल्डर अटैच करने के बाद आप देखो ये पलटेगा ना, तो बैक साइड में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको स्टिचिंग दिख रही है। तो अगर बैक साइड में आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो और फ्रंट साइड में राउंड नेक हो, तो आप इसी तरीके से अगर बुकरम नहीं लगा रहे हो तो पट्टी को अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा रही हूँ। नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेनी है। उसके बाद लाइनिंग के साथ इसको अटैच कर देना है चारों तरफ से। लाइनिंग के साथ अटैच करने के बाद मैं इसमें डाल ली हूँ बैक साइड में, शायद क्लिप मेरी मिस हो गई है। अब यहाँ पे ये मैं स्लीव अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पे स्लीव का डिज़ाइन अगर आपको देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, मैं अपलोड की हुई हूँ। अब यहाँ पे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए स्लीव अटैच कर लेना है। बैक साइड में आपको लाइनिंग अटैच करने के बाद बैक साइड में डार्ट डाल लेना है। डार्ट डालने के बाद नीचे पट्टी लगा लेनी है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया है। अब इसमें स्लीव अटैच दोनों साइड कर लेना है। अब यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए आपको आई हुक अटैच कर लेना है, आई हुक लगा लेना है। अगर आई हुक नहीं लगाए हुए हो आप, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पिन से सेट कर लेना है। उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है, आप देख सकते हो 14 इंच के निशान के बाद, तो उसमें हाफ इस तरफ, हाफ इंच इस तरफ मैं कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे खींचते हुए आपको चेस्ट का निशान लगाना है। तो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा हो, उसका हाफ इस तरफ लेना है, हाफ इस तरफ लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद स्लीव में भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। उसके बाद एक बार नाप के देख लेना है क्या एक्स्ट्रा आ रहा है। स्लीव में भी इसी तरीके से कर लेना है। स्लीव का राउंड जितना भी आ रहा हो उसका हाफ लेते हुए यहाँ पे निशान ड्रॉ कर लेना है। सभी निशान को ड्रॉ करने के बाद उसी निशान पे आपको स्टिच लगा लेनी है। तो आप देख सकते हो ये ब्लाउज़ बन के रेडी है। तो आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ, यहाँ पे आर्म होल जॉइंट भी आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुआ है। ये बैक पार्ट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।